हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं विकास। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आया है एग्जाम 10th और 12th से रिलेटेड। ठीक है, 9, 10, 11, 12 ये लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, जो सर्कुलर आपका 5 जुलाई का है, यानी कि आज हम 6 जुलाई है, ये कल का सर्कुलर है, लेटेस्ट है। अब इसमें देखते हैं सीबीएसई ने क्या क्या चीजें नई जोड़ी है, क्या क्या चीजें रखी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस, जो एकेडमिक सिलेबस है उसको बात की जा रही है। टोटल जो सिलेबस होगा हमारा, उसको 2 टर्म में डिवाइड करने की, मतलब टर्म 1 और टर्म, ठीक है, 2 टर्म में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि दोनों में 50-50% का यहां पर हम बाइफर्केशन करेंगे। मतलब पूरा का टोटल 100% है तो 50% जो आएगा पहले टर्म में आ जाएगा और सेकंड में आ जाएगा बचा हुआ 50%। ये एग्जाम कब होंगे ये मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, पहली बात क्लियर करेंगे, आप इसको 2 टर्म में कंप्लीट करेंगे इस बार के 10th और 12th के सिलेबस में। अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए, अभी हमें जो है सीबीएसई ने मार्च के एंड के आसपास एक नया सर्कुलर दिया था 2021 में। ठीक है, जिसमें सभी को पता है कि सिलेबस जो पिछले साल का था पैंडेमिक का, वो इंक्रीज होकर के लगभग टोटली आ गया। अभी सीबीएसई कह रहा है आप इसके हिसाब से चलिए, लेकिन अगर आपको चलना है तो पीछे जो पैंडेमिक में जो हमारा 30% रिड्यूस हुआ था, हम उसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब 30% रिड्यूस वाले का आप 2 पार्ट में बराबर कर दीजिए, चैप्टर वाइज के बीच में। चैप्टर फर्स्ट में 50% तो टर्म 1 हो जाएगा, ये टर्म 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एक्यूरेट है, जैसे लास्ट ईयर सीबीएसई कह रहा है, जैसे हमें लास्ट में पहले मार्च में आपको सिलेबस दिया था और जो रिवाइज सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया था जुलाई में, यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। जुलाई के एंड तक हम वेट करेंगे, सीबीएसई पक्का हमें जो हमारा पर्टिकुलर सिलेबस है इस साल का, जिसको हमने बेस करना है, वो हमें कंप्लीट हमारे दे देगा, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो सिलेबस भी एक आध दिनों मान के चलिए आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। जी, यहाँ पे असेसमेंट की बात होती है। ठीक है, अब असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट में पहले हम ले लेते हैं 10th और 9th। तो उसमें तो देखिए जैसा पहले था वही सेम है, 3 पीरियोडिक टेस्ट देने हैं आपने। इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, कौन सा, जैसे 9th में 20 मार्क्स का होता है, उसकी बात की जा रही है। 11th 12th में प्रैक्टिकल, जैसे मैथ्स का हो गया आपका, ये मैथ्स वाला आपका, और इंग्लिश का 20 का था ना, हिंदी का 20 का था इंटरनल, और हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये वाले कितने के थे, 30 मार्क्स के थे। उनके लिए बात की जा रही है कि वो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 9th 10th का 3 पीरियोडिक टेस्ट जो हमने लास्ट ईयर भी करा था, ये ऑनलाइन मोड में होगा, तो उनका डेटा बिल्कुल सेव करके रखना है। 3 पीरियोडिक जैसे कि हमने कहा था, एक प्री हो जाता था हमारा, एक मिड हो जाता था, एक हो जाता था पोस्ट। मिड को हम कई बार हाफ ईयरली भी करवा देते थे स्कूल में। ये सारे ऑनलाइन अगर होना है ऑनलाइन करा सकते हैं, अगर सिचुएशन ठीक होगी तो हम इसे स्कूल में रिटर्न भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस इसके साथ जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क जो हम बनाते हैं प्रैक्टिकल, पिछली बार हमने जैसे कि पोर्टफोलियो बनवाया था बच्चों से, कोई प्रोजेक्ट दे दिया 4 को ग्रुप में आप दे सकते हैं, वो भी पहले ही सीबीएसई एक्सप्लेन कर चुका है किस तरीके से। 11th 12th का भी वही है। 11th और 12th में सब्जेक्ट वाइज हमारा इंटरनल असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया 30-20 का, तो उसका भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें है आपके पास एक नई चीज यहाँ पे सीबीएसई ने जोड़ी है कि आप या तो यूनिट के एंड में, और जिनके जैसे हमारी केमिस्ट्री में तो चैप्टर वाइज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिजिक्स में आप देखोगे यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप तो चैप्टर के एंड में ले लो या पूरी यूनिट के एंड में आपने यूनिट टेस्ट लेना है, और इसके मार्क्स आपने अपने पास रिकॉर्ड बिल्कुल संभाल के रखना है। तो ये नई चीज आई है कि आप यूनिट टेस्ट लेंगे, हर चैप्टर के बाद ले लो या फिर आप यूनिट के बाद ले लो। मैंने आपको बता दिया यूनिट किस तरीके से है ना। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ये तो सारी चीजें हमें एज यूजुअल पहले से पता है। ये नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है यूनिट टेस्ट की, तो अब हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, बच्चों के हर चैप्टर के बाद, जैसे कि अभी हमने मई में तो एक यूनिट टेस्ट दे दिया, वो सारे रिकॉर्ड 1 by 1 करके हम क्या करेंगे, डिजिटली सेव कर दीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं फिर से यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 का किस तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे कि बता रहे हैं कि अगर टर्म 1 जो है वो नवंबर और दिसंबर में होगा, इसकी डेट में यहाँ पे लिखूं, इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, जो कि सीबीएसई 90 मिनट का पेपर लेगा आपका, सारे एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज में फिर वो कह रहा है केस बेस्ड स्टडी के एमसीक्यूज होंगे, और आपका रीजनिंग और एसएसएन, जो एसएसएन रीजन वाले एमसीक्यूज रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दे देंगे।
जो कि सीबीएसई हमें प्रोवाइड कराएगा और हम लोगों ने बच्चों से लेना है। ये पूरा पेपर सीबीएसई हमें लेगा और इसमें हमें 4 to 8 वीक्स लग सकते हैं। फिर पूरा का पूरा डाटा विंडो ओपन होगी सीबीएसई की, ये मार्क्स वहां हमने फीड करने हैं कौन से, ठीक है। चलिए टर्म 2 की तरफ चलते हैं कि टर्म 1 में तो मैंने बताया था 50% जो पूरा ओवरऑल सिलेबस का जो भी आने वाला है। अच्छा टर्म 2 में क्या है आपका, सेम यही है, इसकी डेट जो हमें दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि मार्च, ठीक है, और अप्रैल, कौन से, अगले साल, ठीक है। इस टाइम पे एग्जाम होगा। अब इसमें जो एग्जाम है वो क्या है, 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे तो 90 मिनट का है, ठीक है, यहाँ पर कितने का है, 2 आवर्स। अब इसमें क्या है कि ये जो है आपका ओपन एंड, मतलब ये पूरा का पूरा रिटर्न टेस्ट होने जा रहा है आपका। सीबीएसई हम ये मान के चल रहे कि उस टाइम पे अगर पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है तो हम ये स्कूल में करवा सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा रिटर्न टेस्ट होगा, पेपर लिया जाएगा, एक एक्सटर्नल होगा, एक सीबीएसई एक्सटर्नल बनाएगा, एक एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट जैसे आज तक होते आ रहे हैं आपके एग्जाम। इन केस अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, सिचुएशन इज नॉट ओके, फिर हम यही वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं कि हम फिर से क्या करेंगे, 90 मिनट का एमसीक्यूज लेंगे, मतलब समझ रहे हो सारे क्या है इसमें एमसीक्यू, क्लियर। ये तो होने हैं नवंबर दिसंबर में, और अगर उस समय सब कुछ ठीक रहा तो रिटर्न 2 आवर्स का होगा, पूरा पेपर आपको सीबीएसई देगा। यहाँ पे इसमें आपको ओएमआर शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी जो कि हम रिकॉर्ड मार्क्स डिजिटली चढ़ा देंगे और ओएमआर को हम क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे अपने पास, जो आपने एमसीक्यू में टिक लगाया। यहाँ पर दूसरे केस में सिचुएशन ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सेकंड को ही फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म के ही तरह हम भी देंगे 90 मिनट का एमसीक्यू, ओके। तो यहाँ तक ये सारा कर दिया है। ओवरऑल रिजल्ट इन दोनों के मिलने से होगा। वेटेज की फिर बात करते हैं कि किस तरीके से हम वेटेज देंगे, ये सीबीएसई आगे बता रहा है। अब है आपके पास असेसमेंट डिफरेंट सिचुएशन देखिए। अगर सिचुएशन ठीक है तो क्या, सिचुएशन ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए पहले ये कह रहा है इन केस सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम। अगर पैंडेमिक ठीक है तो बच्चा घर से ऑनलाइन मोड में नहीं देगा, वो स्कूल आकर के ऑफलाइन मोड में यहाँ पे रिटर्न में एग्जाम दे देगा, जो कि पेपर हमें सीबीएसई प्रोवाइड करा है, ठीक है। टर्म 1 और टर्म 2 का, बाकी इंटरनल तो हमने खुद ही लेंगे, ठीक है। अगली कंडीशन अगर कह रहा है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, बट टर्म 2 के लिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टर्म 1 का यहाँ पर ले लेंगे ऑनलाइन और टर्म 2 का हमें पेपर बाहर से प्रोवाइड होगा, जो कि आप इसे ऑफलाइन मोड में लेंगे। उसके नीचे लिख रहा है कि वेटेज हम किस में बढ़ जाएगा, इस वाले में वेटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। किस केस में, अगर यहाँ पर सिचुएशन बेकार है तो एमसीक्यू दे रहे हो, और यहाँ पर अगर सिचुएशन ठीक होगी, आप स्कूल आने लग गए हैं बच्चे, तो हम इसको ज्यादा वेटेज दें, ओके, रिजल्ट फाइनलाइज करने के टाइम। अगला क्या है, इन केस कि अगर सेकंड वाले में सिचुएशन बिगड़ गई है, फर्स्ट वाले में अगर सिचुएशन ठीक है तो हम वेटेज किसको दे देंगे, फर्स्ट वाले को दे देंगे। जहां पे बच्चे स्कूल में आकर के पेपर दे रहा है उसमें हम वेटेज बच्चे रिजल्ट के टाइम पे वेटेज उसमें ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। लास्ट है आपका इन केस सिचुएशन द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल टर्म 1 टर्म 2, अगर दोनों ही केस में पैंडेमिक सिचुएशन है, मतलब कंडीशन ओके नहीं है पेपर देने की, तब आप क्या करोगे, तब हमने क्या करना है, रिजल्ट्स वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो कि यहाँ पे हम आपसे लिया जाता है 3 पीरियोडिक टेस्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। अगला थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम टेकन बाय कैंडिडेट फ्रॉम होम, ये ऑनलाइन मोड में होगा और इनके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। किस केस में, अगर सिचुएशन मार्च अप्रैल तक भी ठीक नहीं होती। तो ये था कंप्लीट नया अपडेट सीबीएसई का। बस हम वेट करेंगे किस चीज का, इसमें एक लाइन और कही गई है कि टीचर्स के लिए यहाँ पे वर्कशॉप भी लगाई जाएगी, जैसे हम लोगों के लिए। तो हमें पहले तो एक बुकलेट दी जाएगी कि इस तरीके से आप पैटर्न को बनाइए। सिलेबस तो सबके लिए अपडेट हो जाएगा अभी हाल फिलहाल में। उस सिलेबस को 50-50% कैसे करना है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज बनाने, जैसे हर साल बुकलेट आती है। इसके लिए हो सके तो सीबीएसई ऑनलाइन वर्कशॉप भी हमसे करवा सकती है और हमें डिटेल में एनेक्चर हमें भी दिया जा सकता है, जो मेल आ जाती है कि भाई इस तरीके से आप करिए। बाकी ये सब अपने सीबीएसई में क्लियर करते हैं, ठीक है भाई बच्चों। आप लोग का काम तो सिर्फ ये है कि आप बस मेहनत करते जाइए, क्योंकि हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों की मेहनत यहाँ पे लगातार रहेगी, चाहे एग्जाम कैसे भी हो।
मतलब ऑनलाइन मोड की भी अपनी वैल्यू है, ऑफलाइन मोड की भी अपनी वैल्यू है, ठीक है। वेटेज दोनों का है, जैसे भी सिचुएशन की सीबीएसई ने पूरा डिटेल कर दिया यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से, पूरे रेडी बैठे हैं कि लास्ट टाइम पे कोई नहीं हो कि ये अब हो गया तो कैसे करना चाहिए, इस साल हुआ कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। इस बार सीबीएसई रेडी है कि मैं रिजल्ट जो आपका बनेगा किस बेसिस पे बनेगा, ठीक है। आई होप